नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो 9 ग्रहों के सटीक उपाय और 9 ग्रहों के बीज मंत्रों से संबंधित है। दोस्तों 9 ग्रह जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं। ये ग्रह जन्म कुंडली में 2 तरह की भूमिकाएं निभाते हैं, एक कारक ग्रह और एक अकारक ग्रह। कारक ग्रह वो जो लग्नेश का मित्र है और शुभ भावों का स्वामी है, वो कारक ग्रह कहलाता है। और अकारक ग्रह वो जो लग्नेश का शत्रु है और अशुभ भावों का स्वामी है, वो अकारक ग्रह कहलाता है। कारक ग्रह और अकारक ग्रह दोनों के लिए बीज मंत्र करना चाहिए, दोनों की दशा महादशाओं में। यानी कि जिस ग्रह की महादशा हम पर चलती है उस ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर ज़्यादा आता है। उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्र का जाप करना हमारे लिए अच्छा रहता है, वो ग्रह चाहे कारक हो चाहे अकारक हो। मगर दोस्तों कारक ग्रह के रत्न ही पहनने चाहिए, यानी कि जो लग्नेश का मित्र है और शुभ भावों का स्वामी है उसी के रत्न पहनने चाहिए। और जो लग्नेश का मित्र नहीं है और अशुभ भावों का स्वामी है वो अकारक ग्रह के रत्न कभी नहीं पहनने चाहिए। तो आज दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि 9 ग्रहों के बीज मंत्र क्या हैं और इनसे संबंधित उपाय कैसे करें। इनको मैं ऐसे ही दो भूमिकाओं में मैं रखूँगा हर ग्रह को, कि कारक ग्रह और अकारक ग्रह। कारक ग्रह के लिए क्या होना चाहिए, अकारक ग्रह के लिए क्या होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम बोर्ड पे चलते हैं। दोस्तों 9 ग्रहों के बीज मंत्र और 9 ग्रहों के सटीक उपाय। सूर्य मंत्र होता है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। 7000 की संख्या में ये मंत्र होता है। दोस्तों जिनकी भी कुंडली में सूर्य की महादशा है, सूर्य शुभ भावों का स्वामी है या अशुभ भावों का स्वामी है, ये मंत्र जाप वो कर सकते हैं 7000 की संख्या में। और उसके बाद ये रोज 1 माला इस मंत्र जाप की करते हैं तो इनके लिए शुभता बढ़ेगी। और अगर किन्हीं की कुंडली में सूरज शुभ भावों का स्वामी है और योग कारक ग्रह है और उसकी महादशा है, तब आप इस मंत्र का जाप 3 माला करके और रविवार को यानी संडे वाले दिन मानिक रत्न तांबे की अंगूठी में, रिंग फिंगर में, यानी कि अनामिका उंगली में, जो सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली होती है, सबसे छोटी वाली उंगली के साथ वाली उंगली जो होती है उसमें रूबी मानिक रत्न आप तांबे में पहन सकते हैं जब कारक ग्रह सूर्य हो और सूर्य की महादशा चल रही हो। और दोस्तों अगर जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा है और सूर्य शुभ फल नहीं दे रहा है तो आप अनाज का दान भी कर सकते हैं। पका हुआ अनाज दान करते हैं वो भी अच्छा है। और आप कच्चा अनाज भी दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं या पका हुआ अनाज दान कर सकते हैं, जिससे आपके चल रही महादशा जो सूर्य की है वो आपको शुभ फल देने लगेगी। अब दोस्तों हम चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा के लिए मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इसकी 11000 संख्या में जाप होता है। और चंद्रमा की महादशा अगर किसी पर चल रही है, वो अच्छी है या बुरी है, वो कारक है चंद्रमा या अकारक है, दोनों स्थितियों में ये मंत्र जाप किया जा सकता है 11000 संख्या में। और चंद्रमा की महादशा जो कि 10 साल की होती है और इससे पहले जो सूर्य की बताई मैंने, सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। चंद्रमा की महादशा 10 साल तक आप इस मंत्र को रोजाना 1 माला जाप भी करते रहने से आपको चंद्रमा का अशुभ फल नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में महादशा में चल रहा है और शुभ फल नहीं मिल रहे हैं, तब आप अगर वो अकारक ग्रह है चंद्रमा जन्म कुंडली में
तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान, आप दूध का दान कर सकते हैं। और आप चंद्रमा की दशा के शुभ फल लेने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप सोमवार के व्रत कर सकते हैं और भगवान शिव को दूध व जल मिलाकर अर्घ्य या दूध व जल आप अर्पण कर सकते हैं भगवान शिव को। उससे भी आपके जीवन में चल रही चंद्रमा की महादशा में सुख, शांति और उन्नति मिलने लगेगी। इसके बाद दोस्तों, मंगल के लिए, मंगल की महादशा 7 साल की होती है और मंगल के लिए मंत्र होता है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। 10,000 की संख्या होती है और मंगल कारक है या अकारक, चल रही महादशा में अगर मंगल की महादशा है तो आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं 10,000 की संख्या में। और उसके बाद 7 साल जो मंगल की महादशा है उसमें आप रोजाना 1 माला करके आप लाभ ले सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली में योग कारक है, मंगल लग्नेश का मित्र है और शुभ स्थिति में है, तो आप मंगल की महादशा में मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। मूंगा रत्न धारण करने के लिए दोस्तों आपको मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को तांबे में या चांदी में रिंग फिंगर में अनामिका उंगली में 3 माला ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः की जाप करके आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, तो आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। और अगर मंगल अकारक है और शुभ फल नहीं दे रहा, रत्न नहीं पहना जा सकता उसका, तो आप क्या कर सकते हैं कि मंगलवार को हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और मंगलवार को गुड़ का दान करें, लाल चीज़ों का दान करें। इसके बाद दोस्तों बुध पर आते हैं। बुध की महादशा 17 साल की होती है और बुध का मंत्र होता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ये बुध का बीज मंत्र है और इसकी संख्या 9000 संख्या होती है। बुध अगर कुंडली में कारक है या अकारक है, जिस भी स्थिति में है और बुध की महादशा चल रही है जातक पर, तो आप बुध के ये मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः 9000 संख्या में जाप करें। और ये जाप कंप्लीट होने के बाद रोजाना 1 माला इस मंत्र की करते रहें। बुध की महादशा जो 17 साल की होती है, ये आपके लिए अच्छा फल देने लगेगी। और बुध के और भी उपायों में हम ये बता देते हैं कि अगर बुध योग कारक है और शुभ स्थिति में है, लग्नेश का मित्र है और कारक ग्रह है जन्म कुंडली का, तो आप शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप एक पन्ना रत्न सोने में या चांदी में सबसे छोटी उंगली में आप पहन सकते हो और यही मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः की 3 माला का जाप करके आप पन्ना रत्न पहन सकते हो। इसके बाद बुध अगर जन्म कुंडली में अकारक है और अपनी दशा में शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप हरी चीज़ों का दान करिए। आप हरे मूंग दान करिए, आप गाय को हरा चारा खिलाइए, हरे रंग के कपड़े का दान करिए। इससे बुध का फल, शुभ फल मिलने लगेगा। और एक चीज़ और बुध के लिए बता दूं कि बुध के लिए आप फटकरी का पाउडर बनाकर उससे अपने दांतों को साफ कीजिए। इससे भी बुध की चल रही महादशा में अशुभ फलों में कमी आती है। इसके बाद गुरु के जो बीज मंत्र होते हैं वो हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र दोस्तों 19,000 संख्या में होता है। अगर किसी की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा 16 साल की होती है, तो गुरु की महादशा अगर चल रही है और गुरु कारक है या अकारक है, दोनों ही स्थितियों में आप गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 19,000 संख्या में जाप करिए। और 16 साल की महादशा में आप रोजाना 1 माला जरूर करिए। इससे गुरु की चल रही महादशा में आपको कुछ शुभ फल तो जरूर मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर गुरु कुंडली में शुभ स्थिति में है, कारक ग्रह है और शुभ स्थिति में है, तो आप यही मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप 3 माला करके शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सुबह
सोने में पुखराज अपनी तर्जनी उंगली में, अंगूठे के साथ वाली उंगली में धारण कर सकते हैं, तो आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। और अगर गुरु की महादशा में गुरु अकारक है और अशुभ स्थिति में है, तो आप पीली चीज़ों का दान करिए। आप पीले कपड़े का दान करिए, केले का दान करिए, पीली बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी का दान करिए। और आप बृहस्पति के लिए धर्म ग्रंथ, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसका भी दान करिए, जिससे आपको बृहस्पति की शुभता मिलने लगेगी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं शुक्र पर। शुक्र की महादशा 16 साल की होती है और शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। और शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। दोस्तों इस मंत्र का 16,000 की संख्या में जाप करना चाहिए। और अगर शुक्र जन्म कुंडली में कारक ग्रह है और लग्नेश का मित्र है, शुभ स्थिति में है, तब आप इसी मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप 3 माला करके आप अपने रिंग फिंगर में आप डायमंड पहन सकते हो, हीरा पहन सकते हो, या आप अपनी तर्जनी उंगली में, अंगूठे के साथ वाली उंगली में आप ओपल रतन धारण कर सकते हो, जिससे कि शुक्र शुभ हो जाएगा। और 16,000 की संख्या में इस मंत्र का जाप करने के बाद शुक्र की महादशा में आप रोजाना 1 माला इस मंत्र की अगर करते जाएंगे, तो शुक्र आपको कोई अशुभ फल नहीं देगा, शुक्र की शुभता बढ़ने लगेगी। और दोस्तों अगर शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र अकारक ग्रह है, शुभ भावों का स्वामी नहीं है, और जब से शुक्र की दशा शुरू हुई और समस्याएं बढ़ रही हैं, समस्या हो रही है, तो आप क्या कीजिए, सफ़ेद गायों की सेवा कीजिए। सफ़ेद गायों को हरा चारा खिलाइए और इसी के साथ चावल का दान करिए। और आप इसी के साथ आप महिलाओं की, औरतों की इज्जत करिए, उनका मान सम्मान करिए, आपको शुक्र शुभ फल देने लगेगा। और इसके बाद दोस्तों शनि के बारे में आते हैं। शनि की महादशा दोस्तों 19 साल की होती है और शनि का जो मंत्र है, बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये 23,000 की संख्या में इसका जाप करना होता है। 23,000 की संख्या में आप शनि की महादशा में इस मंत्र का जाप करते हैं। और उसके बाद शनि की महादशा में रोजाना 1 माला इस मंत्र की करते हैं, तो आप देखेंगे कि शनि की महादशा में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। शनि देव का जो शुभ फल है वो मिलने लगेगा, जीवन में संघर्ष कम होने लगेगा। और अगर जन्म कुंडली में शनि राजयोग कारक है, शुभ स्थिति में है, और लग्नेश का मित्र है और शुभ स्थिति में है, कोई राजयोग कारक बन रहा है, तो आप एक नीलम रतन अपने हाथ की मध्यमा उंगली, सबसे बड़ी उंगली में धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का 3 माला जाप करके सायंकाल में, शाम के वक्त, कृष्ण पक्ष के शनिवार को आप मध्यमा उंगली में, सबसे बड़ी उंगली में चांदी में नीलम रतन धारण कर सकते हैं। और नीलम रतन धारण करने के लिए आप सावधानी जरूर रखिए। पहले 2 या 3 दिन नीले कपड़े में अपने बाजू में नीलम रतन को बांध कर रखिए, अगर वो आपको शुभ फली है तभी पहनिए। उसके बाद अगर शनि की महादशा में शनि अकारक है और अशुभ फल दे रहा है, तो आप काली चीज़ों का दान करिए। काली दाल, काली उड़द की दाल, काले तिल और काला कपड़ा और सरसों के तेल का दान करिए। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि की महादशा में आपके लिए अच्छा रहेगा। और काले नीले कपड़ों से परहेज भी रखें। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं राहु मंत्र पर। राहु की महादशा 18 साल की होती है और राहु का मंत्र होता है बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। 18,000 की संख्या में ये मंत्र किया जाता है। और अगर राहु की महादशा शुभ फली है, शुभ फल दे रही है,
तो आप राहु के लिए ये मंत्र करिए। राहु के इस मंत्र का जाप 18,000 की संख्या में करने के बाद प्रतिदिन एक माला जाप करिए। और चांदी जितनी ज़्यादा धारण करके रखेंगे उतना ही राहु शुभ फल देने लगेगा। महिलाएं हैं तो आप पैरों में चांदी की पायल पहन सकते हैं, और पुरुष हैं तो गले में चांदी की चेन और हाथ में चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। इससे भी राहु की शुभता बढ़ती है। और अगर राहु कमज़ोर हो रहा है जन्म कुंडली में, तब आप पूजा वाला नारियल शनिवार के दिन या बुधवार के दिन जल प्रवाह करिए और भैरव मंदिर में जाकर आप प्रसाद चढ़ाएं और माथा टेकने जाएं। भैरव मंदिर में पूजा कीजिए, जिससे कि राहु का बुरा प्रभाव आपको मिलना कम हो जाएगा और जीवन में उन्नति होने लगेगी। और दोस्तों, राहु के लिए नग होता है सिलोनी गोमेद। और अगर राहु की महादशा 18 साल की चल रही है और आपको अनुभव हो रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप राहु रतन गोमेद, सिलोनी गोमेद चांदी में सबसे बड़ी उंगली में पहन सकते हो। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं केतु मंत्र पर। केतु की महादशा 7 साल की होती है और केतु मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः। 17,000 संख्या होती है। और केतु की महादशा में आप 17,000 की संख्या में ये मंत्र जाप करने के बाद रोजाना एक माला करते हैं तो आपको केतु की महादशा में शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी। और दोस्तों, अगर केतु कुंडली में राजयोग कारक है, अच्छी स्थिति में है और केतु की महादशा में आपको उन्नति मिल रही है, तो आप एक लहसुनिया रतन पहन सकते हैं और आपको जीवन में उन्नति और मिलने लगेगी। आप कामयाबी के रास्ते पे और एक बड़ी सफलता की ओर जरूर जाओगे, क्योंकि केतु बड़ी सफलता का कारक भी है। इसके बाद अगर केतु जन्म कुंडली में कमज़ोर है और केतु अकारक होकर बैठा है, शुभ फलदायी नहीं है, तो आप कुत्ते को दूध ब्रेड खिलाइए। आप गणपति आराधना कीजिए। भगवान गणेश के मंदिर में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को या गणेश भगवान को चतुर्थी तिथि में आप लड्डुओं का भोग लगाइए। बुधवार को गणपति मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइए। इससे भी केतु की जो दशा होती है उसमें आपको आराम मिलेगा। और अगर केतु की दशा में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ रही हैं तो आप एक ध्वजा का दान कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म स्थान में ध्वजा दान कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कामयाबी जरूर मिलेगी। और दोस्तों, आज हमने बात करी है नवग्रहों के बीज मंत्र और नवग्रहों के सटीक उपायों के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।